करने से पहले हम एक बार ज़रा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को रिकॉल कर लें। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल एक्चुअली क्या है, जावास्क्रिप्ट का एक ऑब्जेक्ट है डॉम डॉक्यूमेंट। उस वो क्या करता है, वो आपकी पूरे एचटीएमएल के जो एचटीएमएल का जो स्ट्रक्चर है उसे कंटेन करता है अपने अंदर। तो मैं यहाँ पे जो एग्जांपल लेके चलूँगा वो मैं आपको थोड़ी सी दिखा दूँ एग्जांपल, और फिर हम उसी में ज़रा डॉम भी देखते हैं। ये जो एग्जांपल है, ये एक्चुअली इसका जो व्यू है वो ये होगा। दिस इज़ अ व्यू कि हम ये आने वाले कुछ टॉपिक्स में जस्ट इस एप्लीकेशन इस यानी इंटरफेस के ऊपर स्टडी करेंगे। तो इस इंटरफेस में क्या है, यहाँ पे ये कुछ टास्क हैं। हम इसमें कुछ वैल्यू एंटर करेंगे और वो ऐड करेंगे टास्क। ये टास्क नीचे ऐड हो जाएंगी। अगर हम इसको क्लियर करेंगे तो ये सारी टास्क क्लियर हो जाएंगी। ये डिलीट करेंगे तो यहाँ पे मैसेज आएगा कि डू यू वांट टू डिलीट यस और समथिंग लाइक दैट। तो ये करेगा। अब हम इसके एचटीएमएल को स्टडी करते हैं, और इस स्टडी करते हुए हम ये थोड़ी जो चीज़ें हैं वो हमारी इंक्रीमेंटल इसके अंदर आती जाएंगी। तो अभी जो चीज़ है वो लेट लेट मी शो यू स्ट्रक्चर ऑफ दिस एचटीएमएल। इस एचटीएमएल में एक स्टाइल शीट यूज़ की गई है, मटेरियलाइज। आप इस लोकेशन से इस स्टाइल शीट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है। और उसके अलावा आप डायरेक्टली यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं फ्रॉम 3D। और दूसरा फ़ॉन्ट आसम, जो ये आइकन्स हैं जो आपको ये क्रॉस के और ये चीज़ नज़र आ रही हैं, ये आइकन्स जो हैं ये फ़ॉन्ट आसम के हैं। तो ये आप ये चीज़ ऐड कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले HTML है, उसमें हेड है, ये लिंक्स है, देन वी हैव अ बॉडी। बॉडी में ये मटेरियलाइज व्यू का एक डिव है, जो मेन कंटेनर है वो यहाँ पे लगाया गया है। ये कंटेनर, इस कंटेनर में रो है, और रो के अंदर एक फुल, यानी आप ये कहेंगे आपका 12 यानी कि फुल विड्थ की एक जो मेन पैनल है यहाँ पे, ये मेन, और इसके अंदर ये टास्क लिस्ट आएगी। तो ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं F12 करके, तो ये हमारा ये पूरा स्ट्रक्चर है, ये आप देख सकते हैं। ये हमारा कंटेनर है, ये पूरे का पूरा कंटेनर मेन। देन वी हैव दिस वन रो, ये वाली जो एक रो है ये फुल रो है। और उस रो में हमने एक कॉलम ऐड किया है जिसके अंदर ये एक कार्ड आ गया है। ये कार्ड का स्ट्रक्चर, कार्ड में हमारी दो पार्ट है। नंबर वन कंटेंट है इसका, जो ऊपर है आपको नजर आ रहा है, और नीचे जो इसके एक्शंस है, यहाँ पे हम टास्क की लिस्ट वगैरह ऐड कर रहे हैं। ये इसका स्ट्रक्चर। और कंटेंट की बात करें तो कंटेंट के अंदर उसका टाइटल है। दिस इज द टाइटल, द फर्स्ट वन, कंटेंट टाइटल। उसके बाद जो नेक्स्ट रो है, यहाँ पे हमने एक इनपुट बॉक्स लगाया हुआ है, यानी जो फॉर्म है हमारे पास। एंड देन वी हैव दिस फॉर्म, इसके अंदर ये जो डिव है ये हमारा इनपुट बॉक्स कंटेन कर रहा है, जो लेबल है ये चीज़ आ रही है। तो ये स्ट्रक्चर, हम इसी स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या चीज़ें हैं, और डॉम उसको कैसे, डॉम के ज़रिए हम इसके डिफरेंट आर्किटेक्चर को देखेंगे। तो जो हमारे पास बेसिक चीज़ है, डॉक्यूमेंट आपको पता है एक विंडो का ऑब्जेक्ट है। विंडो के ऑब्जेक्ट को विंडो डॉट डॉक्यूमेंट, आप विंडो ऑब्जेक्ट स्किप कर सकते हैं, डायरेक्ट डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे एक वेरिएबल वैल लेते हैं, एंड वी से डॉक्यूमेंट, एंड देन वी से कंसोल डॉट लॉग। अगर मैं इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करूं, ठीक है, सॉरी, कंसोल डॉट लॉग वैल। ये वैल मैं प्रिंट करता जाऊंगा अपने नेक्स्ट आने वाले तमाम, ये जितने भी इस लेक्चर के अंदर हम चीज़ें देखेंगे, तो वैल वेरिएबल में ही वैल्यू चेंज करेंगे। देखें, ये मैंने एक बनाया है app.js, और यहाँ पे अगर देखें तो मैंने इसको इसमें एज अ स्क्रिप्ट इंक्लूड कर लिया। ठीक है जी, ये चीज़, ये इसको मैंने एज अ स्क्रिप्ट इंक्लूड कर लिया। और ये दो और जावास्क्रिप्ट है, एक jQuery के लिए और एक मटेरियलाइज जो हमने ये बनाया यूआई, उसके लिए ये हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। वैसे jQuery इसका पार्ट नहीं है, यानी हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, हम पहले उसको देख चुके हैं प्रीवियस जो हमारा बेसिक कोर्स है, लेकिन यहाँ पे वो रिक्वायर्ड थी। तो इसमें जो मैं लिखूंगा वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी। नाउ लेट मी रिफ्रेश इट, कंसोल पे जाता हूँ। तो ये आप देखें, एक डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट आ गया पूरे का पूरा। ठीक है जी, ये इसके अंदर ये आपका ऑब्जेक्ट आपको मिल गया। डॉक्यूमेंट डॉट आप जो भी करेंगे, ये आपको मेन इसके अंदर ऑब्जेक्ट मिल चुका है। अब हमारे पास डॉक्यूमेंट के अंदर हम इससे बहुत सारे काम कर सकते हैं, बहुत सारे और भी इंफॉर्मेशन यहाँ से हम ले सकते हैं। जैसे हम स्टार्ट करते हैं, हमने अगर HTML कलेक्शन लेनी है, HTML की ये कलेक्शन है, तो मैं ये कहूँगा well इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट ऑल। तो ये क्या करेगा, ये हमें तमाम जितने भी, ये अगर आप देखें यहाँ पे HTML कलेक्शन है, 43 एलिमेंट्स है, जो अगर हम इसको ओपन करते जाएं तो ये सारे HTML हेड मेटा, ये आप यू कैन सी दिस, जितने एलिमेंट्स हैं उन
हमारे पास जितने भी HTML के एलिमेंट्स हैं उन सबको आप रिट्रीव कर सकते हैं इस तरह। अगर आपने इसकी टोटल लेंथ देखनी है, डॉक्यूमेंट डॉट ऑल डॉट लेंथ हमारे पास है, दैट यू कैन सी हियर, फिर बताएगा जी 43 है। अगर आपको सिर्फ बॉडी का टैग आपने एक्सट्रैक्ट करना है तो यू कैन से डॉट डॉक्यूमेंट डॉट ओनली बॉडी, यहाँ पे यू कैन गेट बॉडी। तो ये सिर्फ जो बॉडी के टैग के अंदर ये जो जो भी लिखा है वो बॉडी का टैग का डाटा या आपको ऑब्जेक्ट मॉडल फुल रिटर्न करेगा बॉडी के टैग का। ठीक है, इसी तरह अगर आप देखना चाहते हैं कि इसकी डॉग टाइप क्या है, आपको पता है HTML5 वो इस तरह का हमारे पास जो ना डिफरेंट किस्म की डॉग टाइप्स अवेलेबल होती हैं। तो इसकी क्या डॉग टाइप है, HTML5 है, नॉर्मल HTML है, देन इट विल गिव यू HTML, यू कैन सी दिस। अब आप ये देखना चाहते हैं कि जी ये वाला डॉक्यूमेंट किस यूआरएल से आया है, किस डोमेन का ये डॉक्यूमेंट है। यानी अगर आप करंट डॉक्यूमेंट की डोमेन चेक करना चाहते हैं तो इट विल गिव यू डोमेन, क्योंकि ये लोकल होस्ट है, लोकल पे ये चल रहा है तो आपको ये सिर्फ लोकल ही देगा। ये देखें लोकल होस्ट। अदरवाइज यहाँ पे आपको कहता है मे बी gmail.com या जो भी जहाँ पे भी आपका ये पेज होता है, आपने करंट डॉक्यूमेंट के अगर गेट करनी है डोमेन तो वो बता देता है। अगर आपने इसकी फुल यूआरएल गेट करनी हो तो हमारे पास एक इसका एट्रीब्यूट है URL, तो ये आपको फुल यूआरएल रिटर्न कर देगा। अब डॉक्यूमेंट में के आप करेक्टर टाइप, कंटेंट करेक्टर सेट, कंटेंट टाइप, ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट से ले सकते हैं। इस डॉक्यूमेंट में आपको कितने फॉर्म्स नज़र आ रहे हैं, लेट्स सी। वी हैव वन फॉर्म, लेकिन हमें पता नहीं इस फॉर्म का नाम क्या है, कौन सा फॉर्म है। मैं सारे फॉर्म्स चेक करना चाह रहा हूँ तो आई कैन से डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स। तो ये आपको जितने फॉर्म्स हैं, अगर एक है दो हैं, उन तमाम के लिस्ट यहाँ पे शो कर देगा। और अगर आप किसी एक पर्टिकुलर फॉर्म की बात करेंगे, मैं ये कहता हूँ जी फॉर्म सब ज़ीरो, तो ये उस पर्टिकुलर फॉर्म को लेके आएगा। आप इसका मेथड देख सकते हैं, इसका एक्शन देख सकते हैं, यानी आपको ये बहुत सी चीज़ें आगे ज़रूरत पड़ेंगी। सॉरी, बहुत सी चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी लॉजिक के अंदर। तो ये बता सकते हैं ये इसका गेट मेथड है, एक्शन आप ले सकते हैं। इसी तरह अगर इस पूरे पेज पे कहीं पे कोई लिंक है, ए हाइपर लिंक जो है, तो आप सारे लिंक्स देखना चाह रहे हैं, यू कैन सी लिंक लिंक्स, सॉरी, डॉक्यूमेंट डॉट लिंक्स। तो ये आपको दिखाएगा जितने ए टैग है वो सारे लिंक्स ही आपको दिखाएगा, जो भी ए के टैग्स हैं यहाँ पे। लाइक आप इमेजेस देखना चाह रहे हैं, इसी तरह यू कैन से डॉक्यूमेंट डॉट इमेजेस, यू कैन सी इमेजेस, यू कैन गेट इमेजेस इन वेरिएबल। इसमें कोई इमेज नहीं था, अगर इमेज का टैग होता तो आपको वो इमेजेस मिल जाती। इसी तरह आप देखना चाह रहे हैं कितने स्क्रिप्ट्स हैं इस डॉक्यूमेंट में लगे हुए, इस पेज के अंदर स्क्रिप्ट्स, आप सारे स्क्रिप्ट जो है ना वो यहाँ पे रिट्रीव कर सकते हैं। ये कह रहे जी 3 स्क्रिप्ट हैं इसमें। ठीक है, आप किसी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को अगर गेट करना है 0 1 2 3 इस तरह आप गेट कर सकते हैं। स्क्रिप्ट का अगर आपने सोर्स देखना है तो उस स्क्रिप्ट का के अंदर आप कह सकते हैं जी, आप फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ जी स्क्रिप्ट ज़ीरो जो है ना, ये देखना है क्या है। स्क्रिप्ट ज़ीरो डॉट गेट एट्रीब्यूट, तो आप यहाँ पे उसका एट्रीब्यूट का जो नाम है वो दे दें, तो ये आपको स्क्रिप्ट ज़ीरो पे जो भी स्क्रिप्ट पड़ा होगा उसका ये है जी jQuery का स्क्रिप्ट है। तो इसकी बहुत ज़्यादा पावर है, आप इसे यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। आप किसी भी पेज के ऊपर जाके यहाँ पे F12 करके डायरेक्टली भी यहाँ पे इसके साथ प्ले कर सकते हैं डॉक्यूमेंट, देन इट विल गिव यू एवरीथिंग, डॉक्यूमेंट डॉट समथिंग, जो भी आप यूज़ करना चाहें वो आप कर सकते हैं। अब हम आगे चल के देखेंगे कि हम डिफरेंट तरह की डॉक्यूमेंट के जरिए सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं और डिफरेंट ऑब्जेक्ट को किस तरह इसी इसी पेज पे जो हमारे पास अवेलेबल है HTML, जिसको हमने पूरे अपने कोर्स का पार्ट बनाया है, इसी को ज़रा स्टडी करेंगे। इससे डिफरेंट किस्म की जो यानी कि एट्रीब्यूट्स है वो रिट्रीव करने की कोशिश करेंगे विद डिफरेंट मेथड्स। तो लेट मूव टू नेक्स्ट टॉपिक।